अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 8 नवंबर है और जुम्मा का दिन है। ये 6वीं वीडियो है, वीडियो नंबर 6। आज मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि मेरी मोहब्बत का थोड़ा सा वाक़या। जब मैं मदरसे में होता था तो उन दिनों मेरी क्लास की लड़कियां और मेरी महबूबा मेरी बुराइयों पर पर्दा डालती थीं और मेरी भलाइयां वो दौड़ दौड़ कर बयान करती थीं। बुराई का मतलब ये नहीं कि मैं कोई बदतमीज़ी करूं तो मेरी बदतमीज़ी पर पर्दा डालती थी, ना, मेरी बदतमीज़ी की शिकायत की हुई है वो। और जो बुराई होती है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती है जिस शर्म की बात होती है, जिससे इंसान की मजबूरी होती है। मेरी क्लास की लड़कियों ने उस पर पर्दा डाला है, क्योंकि उस पर वो अगर पर्दा न डालती तो मैं बहुत ज़लील होता। मुझे ज़िल्लत से उन्होंने बचाया है, पर्दा डाला है। अगर मैं कहीं बदतमीज़ी करूं तो वो मेरी पहले शिकायत करती थी कि कदीर आज बदतमीज़ी करता था, और मार भी खिलाती थी। और जब मैं मार खा के उनके पास जाता था, अपनी महबूबा के पास, अपनी जान के पास, कुछ हमदर्दी लेने के लिए कि तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंच गई, तुमने मुझे मरवाया, देखो मेरा हाथ कैसा लाल हो गया, ये सब कह भी नहीं पाता था कि वो उल्टा मुझ पर गुस्सा होती थी। बेशरम कहीं के, तुमको बेशरम 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 कहकर कह दी थी कि तुम बहुत बेशरम हो। खैर, मैं तब स्टोरी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एप्पल खाएंगे? नहीं खाएंगे, मत खाओ, थोड़ा खाना पड़ता है। एक दिन का वाक़या है मेरे बचपन का, जब मैं मदरसे में जाता था। 1980 81 82 एग्जैक्टली नहीं कह सकता, पर 80 81 82 या फिर 81 82 83 3 साल मेरी ज़िंदगी में ऐसा गुजरा है कि मैं मेरे गांव में भीख मांगता था। मैं एक फ़कीर हूँ। मुझे लोग फ़कीर कहते हैं। जैसे मुसलमानों में गांव में एक जात होती है फ़कीर की, वैसे शाह जात को, शाह फैमिली को फ़कीर कहा जाता है। मेरे गांव में हम फ़कीर लोग भीख मांगने भी जाते थे। तो सभी नहीं, चंद एक ऐसे होते थे जो गरीब होते थे। गांव में कुछ काम होता था वो कर देते थे। जैसे इंसान मर गया तो कब्र खोदना, और त्यौहार के दिन कुछ काम है, तो फेस्टिवल के दिन कुछ काम है तो वो काम कर देना हल्का फुल्का। उसके पैसे भी मिलते थे, मजदूरी भी मिलती थी, कम ज़्यादा, और मतलब वो सब करना पड़ता था। और उसके बदले में आप खेत खलियान से अनाज भी जाकर आप मांगता था, मैं लेता था, और वो लोग देते थे। ऐसा एक अंजरी भर के, मतलब एक पाव सेर तक, आधा किलो तक अनाज दे देते थे, एक खेत से ही। तो ऐसे जमा करके ढेर सारा हो जाता था। और चूँकि उस वक्त मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और मेरी माँ अकेली थी। मेरी माँ लोगों के घरों में चूल्हा बर्तन करके हम लोगों को पाली है। तो किसी ने बताया कि गाँवदारी ले लो तो तुमको थोड़ा सहारा मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी। तो मेरी माँ ने गाँवदारी का काम ले लिया। तो उस सिस्टम के तहत हमें भीख मांगना पड़ता था, यानी गांव में जाकर भीख मांगता था शाम को। ऐसे नहीं जैसे भिखारी मांगते, शाम को जाकर झोली लेकर भीख मांगता था। तो हमारी झोली में एक घर से एक टुकड़ा रोटी डाल देते थे। तो ऐसे बहुत घर में भीख मांगता था तो कई टुकड़ा रोटी मिल जाती, तो तकरीबन इतनी सारी रोटी हो जाती। तो घर में ला के सब भाई बहन माँ सब खा के तो सोते थे। जो भी अल्लाह देता था, चटनी घर में बना लेते थे, चटनी और रोटी खा के सो जाते थे। बहुत गरीबी थी उस वक्त मेरे वालिद साहब के मरने के बाद। तो 3 साल ये काम हम लोगों ने किया था। 3 साल के बाद मुझसे जो भाई बड़ा है वो
उसको दुबई में नौकरी मिल गई, तो अच्छी नौकरी मिल गई, तो वहाँ से उसने पैसे भेजा और माँ को कहा ये सब छोड़ दो, अब खबरदार कोई नहीं जाना, मैं पैसा भेजूँगा, घर में खाओ पियो। तो मेरे भाई ने सब कुछ संभाला और उसने किया। अल्लाह उसको रोज़ी दे, अच्छा तरक्की दे, उसके गुनाह माफ़ फरमाए और अल्लाह उसके लिए जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरे भाई के लिए 3 साल के बाद मेरे भाई ने सब बंद करवा दिया। मेरे भाई ने, मेरे से छोटी बहन जो थी उसकी शादी करवाई। अच्छे काम किए बहुत मेरे भाई ने, अल्लाह उसके साथ अच्छा करे। तो 1980 में मैं भीख मांगने जाता था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था और मुझे बहुत शर्म आती थी भीख मांगने जाने के लिए। वो क्या था, मेरा गांव बहुत बड़ा है, तो 43 घर, 43 घर, 44 घर एक तरफ थे एक लाइन में, और 43-44 घर तकरीबन दूसरी लाइन में थे। एक दिन इस लाइन में जाके भीख मांगना पड़ता था, एक दिन इस लाइन में भीख मांग, यानी दाहिने बाएं जो भी पकड़ लो, लेफ्ट राइट। एक दिन 40 घर 45 घर से मांग के आना, उसको खाना। दूसरे दिन दूसरी तरफ के 40-45 घर में जाना और मांग के लाना और खाना। ऐसा था। मुझे जब शुरू में मालूम हुआ तो बहुत शर्म आई, पर एक मजबूरी थी, घर में कुछ भी नहीं खाने के लिए, कोई खेत नहीं, खलियान नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। बाप था, एक बाप का इंतकाल हो गया। माँ पर्दे में रहती थी, माँ घर में रही। वो घर से बाहर निकली है, लोगों के घरों में जाके चूल्हा बर्तन की, बहुत काम की मेरी माँ ने, बहुत काम की, इसकी मिसाल नहीं दे सकता मैं। मेरी माँ ने लोगों के घरों में खेत खलियान से आया हुआ अनाज ऊपर डालती, छत पे सुखाती, नीचे उतारती और सब रखती धरती। लोगों का धान गेहूँ चक्की पे ले जाती, कुटवाती, पिसवाती, लाके उनके घर में रखती। अब लोगों के घर का पानी भी भर के देती, लोगों के घर में चूल्हा बर्तन भी करके देती, सारे काम करके देती, यहाँ तक कि लोगों के घर की लकड़ी भी चीर के देती, तो वो खाना पकाते हैं। ऐसा सब काम करके, जो भी काम मिलता, जो मेरी माँ कर सकती थी सब की, और अपने बच्चों का पेट पाली। ऐसी सूरत में बहुत हालत ख़राब थी, तो मेरी माँ ने गांवदारी लिया, हमें भीख मांगने जाना पड़ा। जब पहला दिन हुआ तो मुझे बहुत शर्म आई और गया मैं, लेकिन चूँकि मेरे साथ मेरे ख़ानदान के और भी लोग थे साथ में मांगने वाले, तो जैसे कि मेरे नाना और मेरे दादा के भाई भी थे, बूढ़े थे, दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे, उन्हीं के साथ जाना पड़ता था। दोनों बूढ़े थे। एक मेरे नाना थे बूढ़े बहुत, और एक मेरे दादा के छोटे भाई, वो बहुत बूढ़े थे। दोनों के साथ जाना पड़ता था। एक दिन मुझे बहुत शर्म आई, रोना आया। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा ऐसा, भीख मांगने नहीं जाऊँगा, रोटी मांगने नहीं जाऊँगा, टुकड़ा मांगने नहीं जाऊँगा। जब टाइम हुआ तो मैं घर छोड़कर भाग गया, बाग में दूर जाके बैठ गया। खूब अंधेरा हो गया, टाइम ख़त्म हो गया, तब आया। जब आया तो चोरी चोरी छुपके आया, घर में जाके बैठ गया। माँ बोली कहाँ गया था तू? बोला मैं कहीं नहीं गया था। तो क्यों नहीं आया? मैं नहीं जाऊँगा गाँव में भीख मांगने के लिए। ठीक है मत जाओ, कुछ नहीं बोली माँ। लेकिन मैं घर में देखा तो मेरी छोटी बहन नहीं थी। घर में देखा मेरी छोटी बहन नहीं थी, तो मैंने माँ पूछा कहाँ गई? तो बोली तू नहीं जाएगा तो कोई नहीं, तो कोई ना कोई तो जाएगा ना, नहीं तो बच्चे भी क्या भूखे मरेंगे। तो वो गांव में गई है भीख मांगने के लिए, टुकड़ा मांगने के लिए। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं अपनी बहन को किसी के दरवाजे पे खड़ा नहीं होता सकता। मेरी छोटी बहन किसी के दरवाजे पे खड़ी हो भीख मांगने के लिए, टुकड़ा मांगने के लिए, ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं था। मेरे आंखों में आंसू आए। मैंने फिर अहद किया कि आइंदा मैं जाऊंगा और मैं अपनी बहन को नहीं जाने दूंगा। मेरी बहन घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। मैंने मना किया, फिर माँ को मैंने मना किया कि देखो आइंदा नहीं भेजना, जहाँ भी रहूँगा मैं टाइम पे आ जाऊँगा। तो मैं जहाँ भी रहता टाइम पे आ जाता और मैं ही टुकड़ा मांगने जाता, और 40-45 घर में टुकड़ा मांग के आता जमा करके। तो लोग घर में, हमारे बच्चे, भाई बहन, हमारे सब से परिवार के साथ मिलकर खाते। तो मैं वो फ़कीर हूँ, मैं एक फ़कीर का बेटा हूँ। हालांकि मैं सैयद हूँ, लेकिन सैयद की नस्ल से मेरी बाप दादा ने ये पर्दे में रखा था, छुपाए रखा था।
क्या मसलियत थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम सैयद थे, ये फिर किसी स्टोरी में बताऊंगा, फिर कभी वीडियो में। लेकिन हमारे बाप दादा जो थे इस सैयद का जिक्र छुपाया हुआ था, पर्दे में रखा था। नाम सब सैयद पे रखा था, लेकिन अपने आप को सैयद नहीं बताते थे, बाहर बाहर बताते थे, गांव में नहीं बताते थे, छुपा के रखे थे। तो हम सैयद थे लेकिन फ़कीर कहलाए। क्यों? हमारी नस्ल जो थी एक फ़कीर, एक शाह परिवार की औरत से और एक सैयद के मर्द से। एक सैयद था, उसने शादी की, उसने शादी जिससे की वो शाह परिवार की थी। तो वहाँ जो सैयद था उसका कोई फैमिली वहाँ नहीं था, वो बाहर से आया हुआ था। किसी ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में या उससे भी पहले, मुग़ल आज़म सलीम अनारकली के ज़माने में, हमें किसी को पता नहीं है। तो जिस शाह परिवार से वो शादी की उसी परिवार में सब रच बस गए, तो वो फ़कीर थे, तो हम भी फ़कीर हो गए गाँव में। तो वही माना, लेकिन हमारे बाप दादा और उससे पहले लोग भी सैयद थे, सैयद ही लगाते रहे, लेकिन अपने अंदर ही अंदर था, वो बाहर उसको पर्दे में रखा गया था। बहरहाल मैं भीख मांगता था, लोगों के दरवाजे पे जाता था, आवाज़ देता था, लोग घर से निकलते थे, एक टुकड़ा देते थे, हम एक टुकड़ा एक घर से जमा करके, ऐसे सारे घरों से 40-45 घरों से 40-45 टुकड़ा जमा करके रोटी लेकर आते थे घर में। और घर में जो रूखी सूखी चटनी होती थी उसके साथ सारे परिवार के भाई बहन सब, माँ भाई बहन सब बैठ कर खा के सो जाते थे। ये वजह था। मैं मदरसा जाता तो बहुत सारी लड़कियां हमारी दोस्त थी, मुझे किसी से मोहब्बत भी थी। एक दिन ऐसा हो गया कि मैं दरवाजे पे खड़ा था, भीख आवाज़ देके भीख मांगने के लिए, टुकड़ा मांगने के लिए। मेरे पीठ के पीछे सीधा एक गली थी, उस गली में एंट्री करने वाली थी 3 लड़कियां। तीनों लड़कियां में एक मेरी महबूबा थी, 2 कोई और थी। अब 2 जो और थी उसमें से एक जो थी वो गांव की थी और एक जो थी वो गांव की नहीं थी। मेरी महबूबा और जो गांव की थी वो तो उसको पता था कि मैं भीख मांगता हूं, मैं फ़कीर हूं। लेकिन जो उस गांव, मेरे गांव की नहीं थी, वो हमारे साथ मदरसे में पढ़ती थी, उसको नहीं मालूम था कि मैं भीख मांगता हूं। तो वो लोग जब पीछे से आए तो उनकी आवाज़, वो हंसते खेलते आए, तीनों लड़कियां हंसी मजाक करते हुए, वो उनकी आहट मुझे आई, मैं समझ गया कि यही तीनों हैं। मदरसे में रहता हूँ, सारा दिन उनके साथ बैठता उठता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है। पता चल गया कि ये वही लड़कियां हैं। जब मैं पता चल गया कि वही लड़कियां हैं, मैं अपने नाना के पीछे छुपने लगा। मैं छुपने लगा कि वो मुझे न देख पाए, वो यहाँ से जा रही हैं, गुजर जाएंगी, मैं यहीं रुका रहूँगा। तो मैं अपने नाना के आड़ में छुपने लग गया। वो लड़कियां हंसते खेलते, हंसी मजाक करते, उछलते कूदते, मस्ती करते आई। मेरे और उनके दरमियान में सिर्फ गांव का रास्ता था। उस रास्ते के उस पार वो थी, इस पार दरवाजे पर मैं था, खड़ा था। अचानक जैसे वो रास्ते के पास पहुंची, तीनों लड़कियां, वो जो गांव की नहीं थी, वो मुझे देखी कि अरे ये तो कदीर है और भीख मांग रहा है, टुकड़ा मांगने के लिए खड़ा है। तौबा! वो लड़की के मुंह से देखते साथ एक चीख निकली। उसके दिल को बहुत बड़ा झटका लगा। अल्लाह, ये तो कदीर है, अल्लाह कदीर। ऐसे उसके दिल में झटका लगा, जुबान से आवाज आई, अल्लाह ये तो कदीर है। उसको बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ इस बात को देखकर कि ये तो कदीर है, क्योंकि मैं उनके साथ पढ़ता था और वो सारी लड़कियां मेरी बहुत इज्जत करती थी और करती रहीं, बाद में भी करती थी, और बहुत अदब एहतराम से था मैं। तो जब लड़की बोली कि अल्लाह ये तो कदीर, उसको नहीं मालूम था कि मैं पहले से नहीं मालूम था कि मैं भीख मांगता हूँ, मैं टुकड़ा मांगता हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं फ़कीर हूँ। लेकिन बाकी 2 लड़कियों को पता था। वो नज़र उठा के देखी, लेकिन अपनी नज़र को नीचे झुका ली। और वो तीसरी लड़की भी बहुत अच्छी थी, दिल की बहुत अच्छी, उसने अपनी नज़र को नीचे झुका ली। और तीनों लड़की ऐसा लगा जैसे ज़मीन ने उनको पकड़ लिया हो, और 3 की तीनों ऐसे जकड़ी गई थी, ऐसे सर झुका के खामोश खड़ी हो गई थी
कि मैं देखकर हैरान रह गया। मैं जब पीछे मुड़ कर देखा, जब उसकी चीख निकली तो मैं पीछे मुड़ कर देखा तो मेरे पीछे ही खड़ी थी तीनों, और पूरा सर झुकाए तीन के तीनों, और उनका पांव जैसे जकड़ा हुआ हो। उनकी जुबान से उफ तक ना निकला, एकदम मुंह बंद, एकदम हाथ पांव रुक गया जैसे जकड़ लिया हो किसी ने, एकदम खामोश। कुछ पल वो ऐसी खड़ी रही, और फिर उस वक्त मुझे जो एहसास हुआ, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, मेरी आंखें आंसू से भर गई, मैं रोने लग गया, और मैंने अपने नाना से, अपने दादा के भाई से अपने आंसुओं को बचाया, छुपाया, और मैं रोने लग गया, और मेरे आंखों में आंसू पूरे भरे हुए थे, पर चेहरे पे गिरने नहीं दिया। लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह काश कि ये ज़मीन फट जाती और मैं इसमें समा के मर जाता। अल्लाह काश कि आज ये ज़मीन फट जाती और मैं मर जाता। अब मुझे जीने की आरज़ू नहीं। इससे बढ़कर और जिल्लत क्या हो सकती है कि मैं एक दरवाजे पर टुकड़ा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए खड़ा हूं, और मेरी महबूबा मेरे पीछे खड़ी मुझे देख रही है। मैं एक दरवाजे पर टुकड़ा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, एक फकीर खड़ा है और उसके पीछे उसकी महबूबा खड़ी है। इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती है। अल्लाह तू ज़मीन को फाड़ दे और मैं इसमें समा जाऊं, मुझे मौत दे दे, मर जाऊं, ये दिन दे। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। मुझे बहुत शर्म आई और बहुत रोया मैं बाद में। उस वक्त तो पूरे आंखों में आंसू भर गया था। मैं रोता तो मेरे नाना वगैरह देखते तो मुझे वो घर में आके बताते। लेकिन फिर थोड़े पल के बाद वो लड़कियां तीन के तीनों, मैं वहीं खड़ा था, छुप रहा था, लेकिन जब वो देख गई, जान गई तो छुपने का क्या फ़ायदा। मैं खड़ा ही था पर अपना चेहरा उनकी तरफ नहीं किया। वो अपने पांव दबाकर चुपके 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 आस्ते आस्ते वहाँ से निकली कि मैं ये जान ना पाऊँ कि वो यहाँ से चली जा रही हैं वो। मैं उनके कदमों की आहट भी मुझे सुनाई न दे। इतना आस्ते आस्ते तीनों पांव रख के चुप्पे चुप्पे गई, और दूर तक जाके जब उनके रिश्तेदार का घर आया तो वहाँ मुड़कर गली में घुस गई। उनके जूते की, चप्पल की भी आवाज़ नहीं आई, और चुपचाप गई, और फिर उनकी आवाज़ मैंने नहीं सुना, वो चली गई। और उसके बाद 17 मैं बहुत डरा कि कल ये लड़कियां मदरसे में बोलेंगी और मेरी बुरी बेइज्जती हो जाएगी। लड़कियां कहेंगी आज कल तुम भीख मांग रहे थे, टुकड़ा मांग रहे थे, हम लोगों ने देखा। अब ये जिल्लत का दिन देखने के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। ऐसा सोचकर मैं बड़ा गमज़दा हुआ, बड़ा दुख हुआ, बड़ी मुसीबत में पड़ गया मैं कि मैं कल कैसे मदरसा जाऊंगा। इनमें से किसी एक ने भी अगर कह दिया मदरसे की लड़कियों को कि कल शाम को सूफी कदीर भीख मांग रहा था, हमने उसको भीख मांगते देखा, एक दरवाजे पर झोली लेकर खड़ा था, भीख मांगने के लिए, टुकड़ा मांगने के लिए, रोटी का एक टुकड़ा मांगने के लिए खड़ा था। बहुत अफसोस हुआ कि मैं कल मदरसा कैसे जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जाना तो है, कल नहीं जाऊंगा, परसों जाऊंगा, नहीं 2 दिन बाद जाऊंगा, 10 दिन बाद जाऊंगा, लेकिन जाना है। तब भी वो पूछेंगे कि मदरसा क्यों नहीं आया, टुकड़ा मांग रहा था, भीख मांग रहा था, तो शर्म आई इसलिए नहीं आया। तब क्या करोगे। जाना है, मुश्किल है, मुश्किल को फेस करना है, उसका सामना करना है। दूसरे दिन सुबह में मदरसा अपने टाइम से गया। जब मैं मदरसा गया तो उसमें से जो 2 लड़की थी वो मेरे क्लास में थी, वो जो दूसरे गांव की लड़की थी वो मेरे क्लास में नहीं थी, वो दूसरे मदरसे में थी। तो जब मैं मेरे क्लास में गया तो मेरे क्लास की दोनों लड़कियां, वो जिन्होंने मुझे देखा था, वो ऐसे सर झुकाए बैठी थी। वो अपना सर झुकाए बैठी थी
और किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, मुझसे भी बात नहीं की। और मेरी जो महबूबा थी, मेरी जान जो थी, वो भी सर झुकाए बैठी थी और अपनी जगह से वो हिली नहीं। और मैं शुरू में शर्म से सर झुकाए बैठा था कि अभी सब बोलेंगी कि कदीर भीख मांग रहा था, और सारी लड़कियों को भी पता चल गया होगा, ये लोग बता दी होंगी। तो काफ़ी देर तक मैं शर्म के मारे सर झुकाए बैठा था कि कोई मुझे कुछ कहेगा, कोई मुझे कुछ कहेगा। लेकिन जो लड़कियों ने नहीं देखा था, वो लड़कियां हंस बोल रही थी, रोज की तरह वो बिल्कुल हंस बोल रही थी, पढ़ रही थी, लिख रही थी, सब कुछ कर रही थी, सवा उन 2 लड़कियों के जिन्होंने मुझे देखा था। थोड़ी देर के बाद मुझे ये अंदाज़ा लगा कि सिर्फ यही 2 सर झुकाए बैठी है, बाकी तो सब हंस बोल रही हैं। लेकिन कोई भी लड़की मेरी तरफ नहीं देख रही है। कोई काम पड़ता है तभी मेरी तरफ देखती है, मुझसे बात करती, नहीं तो नहीं करती, रोज की तरह। और मैंने देखा ये दोनों लड़कियां सर झुकाए बैठी हैं, ना कुछ बोलती हैं, ना कुछ पढ़ती हैं, ना कुछ लिखती है। और शर्म के मारे मैं भी ऐसे कर रहा हूं कि मुझे शर्म आ रही है कि कोई लड़की मुझे कुछ बोल देगी, तो मैं सर झुकाए बैठा था और बिल्कुल मायूस बैठा था। वो दोनों भी ऐसे सर झुकाए बैठी थी। थोड़ी देर के बाद जब मैंने ध्यान दिया, इसको गौर किया इस पर, तो देखा यार किसी लड़की को कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ यही 2 लड़की ने देखा, यही 2 लड़की जानती हैं बस। इन दोनों ने किसी को कुछ बताया ही नहीं है। अगर जरा सा भी इन दोनों ने कुछ बताया होता तो वो लड़कियां मुझसे रोज की तरह बात कर रही हैं, रोज की तरह हंस बोल रही हैं, रोज की तरह इनका सब है, नया तो कुछ नहीं है। और उल्टा यही दोनों सर झुकाए बैठी हैं। इनको तो हंसना बोलना चाहिए, इन्होंने कौन सा गुनाह किया, इन्होंने कौन सा गलत काम किया। तो मैं समझ गया कि मेरी वजह से ये दोनों शर्मिंदा हैं, और ये दोनों खुद मेरे से आंख नहीं मिला रही हैं। इतना वो मेरी इज्जत करती थी, वो इतना एहतराम करती थी वो। और एक जो थी वो तो मेरी महबूबा ही थी, वो मुझसे मोहब्बत करती थी। मेरे आंखों में आंसू आ गया और मैंने दोनों के लिए दुआएं की, अल्लाह इनको जन्नत दे, इनके गुनाह बख्श दे, अल्लाह इन पर अपनी रहमतें नाजिल करे। कि भीख मैं मांगा और शर्म के मारे सर ये झुकाए बैठी हैं। ऐसे दोस्त नसीब वालों को मिलते हैं। फिर मैं उनके पास गया, थोड़ा सा उनके करीब गया, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखने की कोशिश की, पर वो अपना सर झुकाई हुई थी। वो मुझसे नज़रें नहीं मिला सकी, पर मैं उनके होठों के करीब गया, उनकी आंखों के पास गया, देखा उन्हें, और मैं मुस्कुराया कि तुम भी मुस्कुराओ। देखो मैं मुस्कुरा रहा हूं, देखो मैं हंस रहा हूं, तुम भी हंसो, तुम भी मुस्कुराओ। देखो मैं पढ़ रहा हूं, तुम भी पढ़ो। गलत काम मैंने किया, भीख मैं मांगा, फकीर मैं हूं, उसकी शर्म तुम्हें आ रही है। मैंने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके पास जाके मुस्कुराया, हंसा, उदास भी था, लेकिन मैंने उनको एहसास दिलाया कि हंसो, बोलो, जो कुछ तो मेरी किस्मत है, क्यों अफसोस कर रही हो तुम। लेकिन वो सर नहीं उठाई, वो हंसी नहीं, मुस्कुराई नहीं, और अफसोस करती रही। बहरहाल आज मैं इसके अगले वीडियो में और बताता हूं कि आगे उन्होंने क्या किया। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहले फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेफ करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को गोश्त के टुकड़ों
क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।